आज की मेरी ये कहानी है वीरनगर की। वीरनगर में मौजूद है एक शापित और पुरानी हवेली। दिन में यह गांव किसी तस्वीर के जैसा लगता है। हरी फसलें, मिट्टी की खुशबू और सुनाई देती है मंदिर की घंटियां। लेकिन रात होते ही जैसे ही सूरज ढलता है, हवा भारी हो जाती है, कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं। और सबसे अजीब बात, गांव के बीचों बीच खड़ी हुई वह पुरानी हवेली जिसकी खिड़की हमेशा बंद रहती है, फिर भी कोई अंदर चलता हुआ महसूस होता है। करीब 40 साल बाद अर्जुन सिंह और मीरा सिंह अमेरिका की तेज जिंदगी छोड़कर अपनी पुश्तैनी गांव लौटे हैं। जैसे ही वे दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक हवा ठंडी हो जाती है, पेड़ बिना हवा के हिलने लगते हैं। मीरा धीरे से कहती है, अर्जुन यह जगह अजीब लग रही है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, यह हमारा घर है। लेकिन हवेली में जैसे ही वो और अंदर जाते हैं, हवेली के अंदर से आती है जलती हुई लकड़ी और राख की गंध। मीरा को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। अब मीरा आईने के सामने खड़ी होती है। उस पल उसे लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। मीरा को यह सब बहुत अजीब लगता है। 2:47 पर पूरा घर शांत था। तभी छन 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 पायलों की आवाज। मीरा की आँख खुलती है और वह धीरे से उठती है। मीरा आवाज का पीछा करने लगती है। यह आवाज मीरा को हवेली के पिछले हिस्से की ओर ले जाती है। हवेली बाहर से जितनी बड़ी थी, उतनी ही अंदर से भरी। दीवारों पर काले धब्बे, छत पर झूलते हुए जाले और हर कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा। दीवार वहाँ आधी जली हुई थी और वहाँ जमीन पर राख पड़ी हुई थी और उस राख पर नंगे पैरों के निशान बन रहे थे। वे निशान बेहद ही डरावने और ताजा लग रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से चलकर गया हो। मीरा उन पैरों के निशानों को फॉलो करती है और हवेली के सबसे डरावने हिस्से में पहुंच जाती है, जो सालों से बंद पड़ा था। जैसे ही मीरा उन पैर के निशान को हाथ लगाती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अगले दिन मीरा गांव की सबसे बुजुर्ग औरत गोमबत्ती दादी से मिलती है। दादी की आंखें हवेली का नाम सुनते ही बदल जाती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बताती है, 70 साल पहले इस हवेली में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत कम बोलती थी, लेकिन अचानक एक दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा। गांव वालों ने बिना सुने फैसला किया, इसे सजा मिलेगी और उसे हवेली के पुराने आंगन में उसे जिंदा जला दिया गया। दादी की आवाज कांपने लगती है। वह अकेली नहीं थी। मीरा धीरे से पूछती है, मतलब? दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो माँ बनने वाली थी। उस रात के बाद हवेली बदल जाती है। दरवाजे अपने आप बंद होना, दीवारों पर राख गिरना, आईने में परछाई दिखाई देना, और तभी तुम सब हवेली छोड़कर अमेरिका चले गए। अर्जुन एक रात अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। तभी वह अचानक उठकर सामने रखी एक कबर्ड को खोलता है। कबर्ड में उसे एक डायरी मिलती है। अर्जुन को देखते ही उस डायरी के पन्ने अपने आप खुल जाते हैं, जैसे वो डायरी अर्जुन को बुला रही हो। अर्जुन उस डायरी को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस डायरी में लिखा था, सच छुपाया गया है। यह डायरी अर्जुन के दादाजी की थी। इस डायरी में उस दिन की चोरी का सारा सच लिखा हुआ था। उस डायरी को पढ़कर अर्जुन को पता चलता है कि असली चोर अर्जुन के दादाजी ही थे। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लक्ष्मी को मरवा दिया था। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं और वह रोने लगता है। अर्जुन और लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत अधिक डर जाते हैं। वे दोनों गांव के ओझा प्रेमनाथ बाबा के पास जाते हैं। बाबा आंख बंद करते हैं। ओझा बाबा उन्हें बताते हैं, वो बदला लेने नहीं आई, यह उसका अधूरा दर्द है। प्रेमनाथ बाबा जैसे ही हवेली में प्रवेश करते हैं, हवेली का तापमान गिर जाता है, हवा भारी हो जाती है। रात ठीक 3 बजे बाबा हवेली में पूजा करना शुरू करते हैं। जैसे ही पूजा शुरू होती है, मंत्र उच्चारण शुरू होते हैं, आंगन में आग अपने आप जलने लगती है। उस आग में धीरे धीरे एक आकृति बनती है, जली हुई त्वचा, काली आंखें और दर्द से भरी हुई आवाज, मुझे क्यों जलाया। वह आकृति धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठती है और उसकी आवाज जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ हो, मुझे क्यों जलाया। पूरी हवेली उसकी आवाज से गूंजने लगती है। दीवारों से राख गिरने लगती है। आत्मा की आंखों की चमक तेज हो जाती है।
वह अर्जुन से कहती है, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारा भी सब कुछ जलेगा। यह सब सुनकर अर्जुन बहुत अधिक डर जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और घुटनों के बल गिर जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है, हमसे गलती हो गई, हमारे परिवार ने पाप किया है। वह कहता है, तुम्हें न्याय मिलेगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है, सच सामने आता है। लक्ष्मी के नाम से पूजा होती है, आंगन में एक दीप जलाया जाता है। हवेली शांत हो जाती है, सब कुछ सामान्य लगने लगता है। मीरा राहत की सांस लेती है। मीरा को हवेली में बहुत शांति महसूस होती है, परंतु एक रात मीरा जब आईने के सामने खड़ी थी तो वह देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे लक्ष्मी खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो शांत नहीं थी, वो बस इंतजार था। कुछ आत्माएं बदला नहीं लेती, वो बस याद दिलाती है कि सच कभी भी नहीं मरता। अभी भी उस हवेली में पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई अभी भी वहाँ खड़ा हो। आप लोगों को मेरी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।